हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। लव यू ऑल, लव यू, लव यू। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने स्वागत किया और सभी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी पूरे देश भर से लड़कियां आई हैं, महिलाएं आई हुई हैं, अपनी अपनी प्रतिभा को लेके अपनी जो इन्होंने एग्जीबिशन लगाई है, मैं चाहता हूँ भारी से भारी संख्या में लोग आके इनका। रक्षा द सेवियर ये केवल नाम नहीं, राजधानी दिल्ली के लिए एक विचारधारा बन चुकी है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रक्षा द सेवियर की चर्चाएं जिस तरह से हो रही हैं, उसको सुनने और जानने के बाद इस बात का एहसास बखूबी और आसानी से किया जा सकता है कि विचारधाराओं से किस तरह से लोग प्रभावित होते हैं और उन विचारधाराओं का ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति उपलब्धियों को हासिल करता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला राजधानी दिल्ली के उपनगरी द्वारका में, जहां रक्षा द सेवियर के खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आयोजन का स्तर कुछ इस कदर था कि पूरी दिल्ली एनसीआर में इसी कार्यक्रम की धूम रही। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि गणों से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कार्यक्रम का स्तर क्या था। जहां गदर 2 के विलेन स्टार रोहित चौधरी पहुंचे, वहीं अंतर्राष्ट्रीय कई गणमान्य अतिथियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर 4 चांद लगा दिया। अगर आप कोई बेहद खूबसूरत पहल की शुरुआत कर रहे हैं तो निसंदेह लोगों का साथ मिलता ही है। शायद कुछ ऐसा ही आलम था रक्षा द सेवियर के साथ। यही कारण भी रहा कि इस कार्यक्रम के आयोजक रक्षा द सेवियर की फाउंडर इंदु राजपूत की जमकर लोगों ने तारीफ की और उनके टीम को लेकर के साफ साफ कहा कि अगर इस तरह से टीम हो तो किसी भी कार्य को अंजाम आसानी से दिया जा सकता है। इस कार्यक्रम में जैसे ही गदर 2 के कास्ट रोहित चौधरी पहुंचे कि मानो कार्यक्रम में एक जान सी आ गई। सबने जमकर रोहित चौधरी के साथ नृत्य किया और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी किया। रोहित चौधरी भी इस बात को बखूबी जानते थे कि एक स्टार कास्ट की वैल्यू क्या होती है और लोगों को एंटरटेन कैसे किया जाता है। यही कारण रहा कि रोहित चौधरी हर एक व्यक्ति से मिलते और उनके इस प्रेम के लिए उनका अभिवादन भी करते। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए रोहित चौधरी ने कहा कि यह कार्यक्रम नहीं, एक विचारधारा है और ऐसे विचारधाराओं में हर एक व्यक्ति को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये तो तारीफ उन लोगों की जिन लोगों की बदौलत इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसीलिए इंदु राजपूत और अंजना सिन्हा की जमकर तारीफ की रोहित चौधरी ने। सर क्या कहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के और रक्षा द सेवियर को लेकर के? सबसे पहले तो रक्षा द सेवियर को थैंक यू करता हूं कि इतना बड़ा इन्होंने यहाँ पे 2 दिन का इवेंट रखा हुआ है महिलाओं के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले तो ये बहनों का थैंक यू करता हूँ मैं मुझे बुलाने के लिए। क्या क्या खास वाव फैक्टर लगा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, रक्षा द सेवियर के इस रक्षा बाजार के दौरान? रक्षा बाजार में ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं और एक ये बहुत अच्छा माध्यम है, एक बहुत अच्छा माध्यम है ये उनको मोटिवेट करने का। ऑल ओवर इंडिया से इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, एक पहल की है। तो ऐसे ही हम सब लोग अगर किसी न किसी माध्यम से महिलाओं को मोटिवेट करते रहेंगे, उनका उत्साह बढ़ाते रहेंगे, उनका जो कैलिबर है उसको दिखाने का, उनकी प्रतिभा को दिखाने के इस तरह के प्लेटफॉर्म हम लाते रहेंगे तो उनकी जो कला है, उनका जो एक टैलेंट है वो सामने आएगा और वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और वो अभी जो मोदी जी ने मुहिम रखी है ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो उससे सेल्फ इंडिपेंडेंसी आएगी क्योंकि उनके अंदर उनकी जो कला है वो मार्केट में बिकेगी, उनको पैसा आएगा, उनको एक रोजगार मिलेगा। रोहित अच्छी बात है। रोहित चौधरी आगामी कौन कौन सी फिल्मों में देखने वाले हैं? देखिए अभी तो आपने मेरे को गदर में देखा है, अभी एक और मेरी मूवी रिलीज होने वाली है आमदार निवास MLA होस्टर। सो मैंने वीडियोस मैंने की, अभी आगे आने वाली एक फिल्म और है, अभी जल्दी अनाउंस हो जाएगी अक्टूबर में। और बाकी 3-4-5 प्लेटफॉर्म में अभी अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकता, बट हाँ लाइनअप है 3-4-5। गदर की कुछ अनसुनी कहानियों को सुनाएंगे? बताओ किस टाइप की कहानी? गदर में क्या कुछ? गदर ने तो सारी कहानियां अपने आप से ही सुना दी और इतना बड़ा इतिहास बना दिया है कि वो जो इतिहास 22 साल पहले रचा था उस फिल्म ने कि भाई रातों के भी शो चले हैं, रात के 12 से 3, 3 से 6 और वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो गई है। सिंगल स्क्रीन ओपन हो गए हैं, आपको मालूम ही है कि सिंगल स्क्रीन वालों की हालत बिल्कुल खराब थी जबकि मार्केट में बिल्कुल भी सिंगल स्क्रीन। मीडिया से मुखातिब होते हुए रक्षा द सेवियर की फाउंडर इंदु राजपूत ने भी कहा कि आसान नहीं था इस कार्यक्रम का आयोजन करना क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों से लोगों को बुला करके एक मंच पे उनके साहित्य और संस्कृति को प्रस्तुत करना आसान काम नहीं था। लेकिन भला जब बेहतर लोगों का साथ हो तो कोई कार्य मुश्किल कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी टीम और अपने गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद किया। हमारा जो रक्षा परिवार की तरफ से हमने रक्षा बाजार की एक शुरुआत की
और उसका कारण ये था कि पिछले 7 साल से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांत में जाके छोटे छोटे गाँव में जाके ट्रेनिंग्स देते थे। लेकिन ट्रेनिंग के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा था हम लोगों में कि जब हमने शुरू की संस्था तो हमारा ये था घर बैठे रोजगार, रक्षा परिवार, वो फुलफिल नहीं। लेकिन हमने कोशिश की, अंजना जी ने और वंदना जी, रंजना जी, मीना जी सब लगे, सबके अपने अपने विभाग थे। किसी ने स्टॉल बुक किया, किसी ने ज़मीनी स्तर पे कुछ और काम किया। मैंने और अंजना जी ने पूरा फील्ड संभाला, आना जाना, काम कैसे लाइन अप करना है, पूरा किया काम और रिज़ल्ट आपके सामने है। कोशिशें जो हमारी कामयाब हुई और इसका पूरा श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूँगी, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप सब साथ हैं तभी कुछ कर पाएंगे। और इस प्रोग्राम में हमें बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो हमें अगले प्रोग्राम में हमारे काम आएगा, क्योंकि हमने बड़ा प्रोग्राम लाइन अप किया था। ये हमारा ट्रायल था, ट्रायल में इतनी सफलता मिल जाएंगी ये हमने नहीं सोचा था बिल्कुल भी, कि इतना भीड़ का आना और इतने लोगों को आना और लोगों को इतना रिस्पॉन्ड मिलना। हमारे जो अलग अलग प्रांत की जितनी बहनें आई थी वो इतना खुश होकर गई हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे उसमें जिन्होंने दिल्ली पहली बार देखी। जब उन्होंने ये शब्द हमें बोले तो वो खुशी और वो उत्साह, हमें अंदर से जो अनुभूति हुई कि यार हम किसी का खुशियों का कारण बनने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक अंजना सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब इस कार्यक्रम के बारे में सोचा जा रहा था तो तमाम सी समस्याएं सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन समस्याओं का समाधान करना ही तो नारी शक्ति को आता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी कि हमारी एक आवाज़ में आप लोग रक्षा द सेवियर के रक्षा बाजार प्रोग्राम में आए। रक्षा बाजार का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे एक प्लेटफॉर्म देना। उनके पास हुनर बहुत था बट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलता था। तो इंदु राजपूत जो हमारी फाउंडर मेंबर है, उन्होंने मेरे से चर्चा की कि अंजना जी ये मैं करना चाहती हूँ। तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना मैंने सोचा कि ये अच्छा कार्य है, मैं करूँ। और काफ़ी तकलीफ़ें आई, कई अटकलें आई, बट हम आज लगता है जब रोहित सर आके हमें ब्लेसिंग दिए हैं, ऐसे भाई जब हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा ये कार्यक्रम 100% सफलतापूर्वक रहा है। कितने जगहों से स्टॉल जो है, कितने राज्यों से लोग आए हुए हैं? 6-7 राज्य हैं। अभी अगला जो हमारा कार्यक्रम हमें अनाउंस करेंगे उसमें हर राज्य से लाएंगे। अभी बहुत शॉर्ट में था, हमें एक्सपीरियंस नहीं था कि हम कैसे मैनेज करें इसको, क्योंकि छोटी सी जगह हमें मिली थी। इसमें मैक्सिमम हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की, जिसमें कि आपका गुजरात है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, कश्मीर है। तो काफ़ी क्षेत्रों से आए हैं लोग और बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट लाए हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। इस कार्यक्रम में न जाने कितने संदेश दिए, नारी शक्ति, नारी स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, विश्वास, कुछ कर गुजरने की चाहत, या फिर यूं कहें कि जिद और जुनून से अपने मंजिल को पाने की चाहत। निस्संदेह द्वारका का यह पहला कार्यक्रम होगा जिस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक और सभ्यताओं को एक मंच पर परोसा गया होगा। और भला ऐसे कार्यक्रम करने वाले आयोजकों का धन्यवाद क्यों न किया जाए। रक्षा द सेवियर इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद के पात्र जरूर है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।